लड़कियां जो होती है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं रेड फ्लैग्स वाले बॉयज से। हाँ, रेड फ्लैग वाले बॉयज कैसे होते हैं वो बताओ जरा। रेड फ्लैग्स वाले बॉयज वो होते हैं जिनके साथ बेसिकली हरामी जो हरामी लड़के होते हैं, इसके मीम्स भी बनते हैं, लड़कियां हरामी लड़कों को से पे ज्यादा पट जाती हैं और वहीं अट्रैक्ट होती हैं। हालांकि अंदर ही अंदर सबको पता है सबको चाहिए जेंटलमैन, बट जाएंगी वहां पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों है भाई बताओ। माथे पे थोड़ी लेके और चलते होता अपना। है कि नहीं ये भी बताओ तुम्हारे मायनों में। हाँ, हर किसी के भाई सर पे थोड़ी लगा है कि मैं रेड फ्लैग हूँ, मैं ग्रीन फ्लैग हूँ। अपेरेंटली मतलब विद टाइम उनके ट्रेड्स देख के पता चलता है कि वो रेड फ्लैग हैं कि वो ग्रीन फ्लैग हैं, तब तक थोड़ी देर हो जाती है अच्छा, मेरे हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब गर्ल्स को ना मालूम होता है कि ये बंदा रेड फ्लैग वाला है, फिर भी वहीं पे अट्रैक्ट होती हैं और जो जेंटलमैन है यार तब तक डेट लेट हो जाता है नहीं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मालूम होता है, जान पूछ के डे वन पे डेट ही उन्हीं को बेसिकली करती डे है। वन पे मालूम होता है गर्ल्स को। वो बताइए, उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है। इज इट सो नंदिनी? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है बट हाँ है भी शायद। तो पता तो देखो कुछ टाइम बाद ही चलता है। यार ऐसा नहीं है यार अगर पता होता ना तो हम इस मुद्दे पे बात ही ना कर रहे होते, ना ही ये बात मार्केट में बाहर होती। अरे मतलब इस पे इतने मीम्स बनते हैं। अगर देखा जाए जैसे मूवीज में प्रोजेक्ट करते हैं कि जो लड़का धम धम करता हुआ गाड़ी पे बजाता हुआ आता है या थोड़े फंकी कपड़े पहनता है, 2-3 चिक्स के साथ मैस अराउंड कर रहा है, अच्छे से फ्लर्ट कर रहा है, लड़कियों को पता है कि वो फ्लर्टी लड़का है, उसकी ज्यादा फीमेल दोस्त हैं, फिर भी वो थोड़ा अट्रैक्ट उससे होती है रैदर देन। मतलब चल फीमेल दोस्त होना एक रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन कहने का मतलब लड़का अगर बहुत ज्यादा ही हरामी है, फ्लर्टी है और ज्यादा ही कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, ज्यादा ही वाना भी दिखा रहा है अपने आप को, वाना भी है, तो लड़कियां वहां जाती। प्रॉप्स एक्सेसरीज भी देखती हैं लड़कियां, ऐसा है क्या? आप अपने आप को किस में मानते हो, रेड फ्लैग में या ग्रीन आई एम अ फ्लैग? हस्बैंड मटेरियल। ओहो, कैसे? नो रेड नो ग्रीन, आई एम अ आप हस्बैंड किसी के लिए मटेरियल। red flag एवरीबॉडी हो, नोज किसी दैट, के लिए जो green जानते हो। उन्हें पता है। हर किसी का अपना अपना होता है। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। वैसे हम अपनी बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं, जैसे लौंडे होते हैं। यार माथे पे नहीं लिखा होता किसी के रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है, बाद में पता चलता है, तब तक थोड़ा लेट हो जाता है। पहले फिजिकल अट्रैक्शन, बाद में मालूम पड़ गया, बाद में मालूम पड़ गया रेड फ्लैग है, फिर भी लड़कियां उधर रहती हैं। यार अटैच हो जाती हैं। लड़की का तो प्रॉब्लम ये है, लड़कियों की प्रॉब्लम ही है, वो इमोशनली वीक होती हैं। सारी नहीं होती बट अगर मैं अपना बता के चलूँ तो होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं। इन्हीं इमोशंस में बह बह के वो ये सोचती हैं कि शायद वो इसको सुधार दे, शायद वो इसको ठीक कर ले, बट रेड फ्लैग तो रेड फ्लैग ही रहेगा, पिंक भी नहीं होगा। सुधारने की ही बात करते हैं। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसे लड़कों को सुधार देंगी और फिर भी डेट करती हैं? मतलब मुझे ही लगता है कि लौंडा सुधर सकता है अगर वो ऐसा है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्स होप तो बंदा दे रहा होता है ना। नहीं, लड़के झूठ बोलने में माहिर होते लड़कियां एज अ ड्यूटी लेके चलती है कि मैं इसको सुधारूंगी। क्यों भाई, क्यों सुधारना है किसी को? छोड़ दो उसको, निकलो आगे। इसलिए फिर वो बोलती है कि यार मेरा तो कट गया, मेरा उसने तो ये कर दिया, वो तो माना ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले मैंने बोला क्या, लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं, इस वजह से वो छोड़ नहीं पाती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़्यादा बेहतर समझती हैं, वो लेती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी एक तरीके से गलत है ना, क्यों लेनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? यही तो टॉक्सिसिटी होती है। फिर एक एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, टॉक्सिसिटी हो गई, हो गया टॉक्सिक रिलेशनशिप, खत्म। फिर भी नहीं होता ना खत्म, कंटिन्यू रहता है फिर भी। हाँ, एक हद तक ही रहता है फिर, लेकिन इवेंचुअली खत्म ही होना है। कौन सा शादी कर लेंगे रेड फ्लैग से, ये बताओ आप। हाँ, शादी तो नहीं हो पाएगी, इवेंचुअली वही होना है। यही तो मेरे को लग रहा है नंदिनी थोड़ी देर पहले एग्री कर रही थी कि हाँ लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, नोइंग ऑन डे वन कि हाँ ये रेड फ्लैग है, फिर भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। डे वन पे यार देखो, तुम एग्री कर रही थी थोड़ी देर पहले भी? तो आर गुड फॉर हुकअप्स, ठीक है। वो आजकल हुकअप कल्चर इतना हो गया है कि भाई लोग रिलेशनशिप में बाद में आते हैं, हुकअप में पहले आ जाते हैं। आई गेस सभी अग्री करते होंगे मुझसे। तो शायद उस वजह से पहले हुकअप होता है, फिर अट्रैक्शन हो जाती है। लड़के को नहीं होती, लेकिन लड़का झूठ बोलता रहता है ताकि और चलता रहे और हो जाए। तो बस वही सब चीज़ें होती हैं, ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। तो तुम ये कह रही हो कि लड़कियां कोई रेड फ्लैग पे अट्रैक्ट नहीं होती, हम वैसे हुआ बना रखा है इसका मार्केट में? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। भाई कहीं ना कहीं हम भी अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहे हैं। लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है कि नहीं, ये बता दो। हाँ, क्यों नहीं पसंद है यार, बॉलीवुड देखा है बचपन। तो बात तो सही है। बैड बॉय इज अ रेड फ्लैग, उसी की तो बात हो रही है। तो बैड बॉय में क्या पसंद आता है? क्योंकि यार बॉलीवुड में ना वो बैड बॉय एंड तक गुड बन जाता है, तो वही वाला दिमाग में मेंटालिटी रहता है कि यार इस बैड बॉय को ना गुड बनाना है, मेरा जिम्मा है ये। पर ये गलत है ना, जिम्मा लेना भी तो गलत है। अब बचपन से वही देखा है यार, कार्टून के अलावा तो बॉलीवुड ही देखा है, और क्या देखा है। तो बॉय लड़कियों को क्या पसंद है बैड बॉयज में, क्या अच्छा लगता है? लड़कियों को वैसे बड़ा लड़के पसंद है जिसमें बड़ा क्या? दिल दिल। लड़कियों को वैसे लड़के पसंद है जो हवाबाजी करते हो। यार रहती फिर वो अच्छे ही लड़कों के साथ ही है ना, फिर इवेंचुअली लंबा तो 6-6 7 साल का रिलेशनशिप ही ग्रीन फ्लैग के साथ ही रहेगा।
तो बस नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ लड़कियों को, उन वो लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो थोड़े बदमाशी वाले, टोरे वाले, हाँ, उनसे अट्रैक्शन होती है लड़कियों को? हाँ हो जाती होगी यार। मतलब तुम, अगर मैं तुम्हारा पर्सनल टेक अब जानूं, कोई हवाबाजी में आ रहा है स्कॉर्पियो में और बेबी डॉल तुम्हारे लिए फ्लावर लाया हूँ तो अच्छा तो लगेगा यार। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो बढ़िया लगता है यार, देखो कोई जेस्चर कर रहा है अपनी तरफ से। तेरे को? मेरा बिल्कुल अलग है यार, मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। ओहो, तुझे कैसे अप्रोच करे बंदा, मतलब तेरे कौन सा स्टाइल पसंद आएगा? यार मुझे है ना मुझे कभी ये एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि कोई मुझे पसंद करे, हमेशा पसंद ही मुझे आता है। अच्छा ऐसा है क्या? पसंद ही मुझे आता है और हर बार काट के ही जाता तो है। तेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने ऐसी बदमाशी टाइप में अप्रोच किया हो? कभी नहीं हुआ आज तक? नहीं हुआ तो है ऐसा। को बताना क्या हुआ, बहुत बदमाश भी नहीं भाई जो कॉलेज के आगे आ जाए। मतलब हुआ क्या था, कुछ ये तो बता दे इंसिडेंट। स्कूल टाइम पे ऐसा हुआ था, मतलब एक लड़का था, मेरे स्कूल के पीछे ही कॉलेज था, तो मेरा सीनियर था, मेरे स्कूल का ही सीनियर था। तो जब मैं 12th में आई तो वो कॉलेज में था। स्कूल टाइम से मतलब मेरे को ये था कि हाँ वो मुझे पसंद करता है, पर वो स्कूल का डॉन माना जाता था थोड़ा सा, मतलब हवाबाज तो वो स्टार्टिंग से ही था। मतलब मैं किसी को भी पकड़ के मार देना, या फिर मैं अगर चल रही हूँ तो मेरे साथ साथ यूं यूं करता हुआ चलता था, कोई आसपास नहीं आ सकता। तो कोई हैवी लवर, बॉडीगार्ड कोई आसपास नहीं आ सकता। मतलब एक बार सिर्फ इतना सा हुआ था, मैं स्कूल से बाहर निकली थी अपने, एंड किसी ने वो फ्रूटी का एक टेट्रा पैक था, कोई उसके ऊपर कूद गया। वो कूदा, वो तो मस्त नाच रहा है, और इतने में उसमें जो थोड़ा बहुत बचा था वो मेरे मुंह पे आके गिरा सीधा। और फिर वो मैंने चाटी। इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा इतनी देर में, तो उसने दीवार के सहारे यूं खड़ा कर रखा था उसको ओ तेरी, बाहर। वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ, ये कबीर सिंह है तेरा। और लिटरली उसने मतलब एक दिन, मतलब बिल्कुल एंड में उसने एक प्लान किया कि मैं इसे आज प्रपोज कर देता हूँ, फिर तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊँगा। उसका लास्ट ईयर था। तो भाई वो आया, 3-4 गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही, उसकी स्विफ्ट डिजायर आगे चल रही, वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर। फुल फिल्मी सीन देखा, बॉलीवुड जन्नत। देखा, बॉलीवुड रेफरेंस। कुर्ता पजामा पहन के आया वो बंदा, रोजेस लेके आया, एंड उसने मुझे टीचर्स के आगे प्रपोज किया, क्योंकि हम दोनों को ही है ना, मतलब स्कूल में सब जानते थे, हम दोनों ही मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी थे बचपन से साथ में। तो बस उसने उस दिन मेरे को प्रपोज किया। उस दिन मैंने मना भी किया, मना कर दिया? कह रहे मना भी कर दिया। तो तेरे को ये रेड फ्लैग वाला लड़का नहीं पसंद आया? नहीं पसंद आया। यार वो तो तेरे लिए कुछ भी कर ले। वैसे ऐसे ही लड़के सच्चा प्यार कर देते हैं। हाँ बहुत जेन्युइन। अबे ऐसा नहीं है, हमेशा अबे ऐसे नहीं। लड़के जीना हराम भी करते हैं। हमेशा नहीं, कोई कोई निकल जाता है। हवाबाजी छोड़ नहीं पाते ना। बांध देते हैं, शीशी में बंद कर तो लेते हैं। मेरी है, इसको तो मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा। अगर कोई इतना पोजेसिव है कि हाँ फ्रूटी गलती से पढ़ने पे उसको गले से ऐसे खड़ा कर रखा है पकड़ के, फिर तो वो ओवर पोजेसिव है ना, वो तो फिर। यार पता है, मुझे ये भी पता था कहीं ना कहीं वो सीरियस है हर चीज को लेके, क्योंकि मैंने तो उसको कभी किसी लड़की से बात करते भी नहीं देखा उस टाइम पे। बट उसकी हवाबाजी जो थी ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, मुझे पसंद ही नहीं थी। अच्छा। मेरा भाई भी कभी कोई ऐसा वर्ड यूज कर दे या फिर कहीं से मेरे को पता लग गया ये हवाबाजी कर रहा है, मेरे को तो वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी। तो मुझे किसी भी चीज़ में हवाबाजी, मतलब किसी भी लड़के में हवाबाजी पसंद नहीं आती। तेरे साथ हुआ है कभी? मेरे साथ तो यार मैं ही हवाबाज हूँ, मैं क्या बोलूँ। तू ही गाड़ी लेके आ रही है, वो सुना जा बैठेगा। हाँ यार मैंने कर रखा है यार, मैं क्या करा बताऊँ। भाई तूने? हाँ यार मैं 2.5 घंटे ट्रैवल भाई करके इसका गई सुनो। थी एक लौंडे के लिए। क्या क्या क्या? मैं 2.5 घंटे ट्रैवल करके गई थी अपने जीके से शालीमार बाग एक लड़के के लिए। यार फिर वो मेरे से मिल लिया, ठीक है, फिर अगले दिन से बात करनी कम हो गई हमारी। ऐसा क्यों हुआ? यार लौंडे रेड फ्लैग ना, उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही भाव, जब थोड़ी सी लड़की भाव देती तो यार ये तो पट गई है, अब इसको क्या ही करेंगे, तो फिर वही वाला सीन होता है। एफर्ट्स नहीं करते लड़के आजकल, नहीं करते। अब शायद मिले नहीं मुझे वैसे। सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि एफर्ट सिर्फ लड़के ही करें, लड़कियां करती हैं, कट जाता है उनका, क्या करती हैं लड़कियां तो। यार लड़कियां तो एफर्ट्स करती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पापा के लिए एफर्ट्स नहीं करती। यार वो बात तो अलग है यार, हम उनको क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? अरे वो तो यार जन्मों जन्मों का साथ है, और ये है कुछ टाइम की डेटिंग। हाँ। तो कंपेयर नहीं कर सकते ना इसमें। ये माता पिता हमारे शादीशुदा हैं, जो जिससे हम शादी करेंगे ना उसके लिए हम जान भी दे देंगे, और हम क्या? केयर करेंगे। तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, जब तक शादी नहीं होती तब तक सारे मजे ले लेते तो हैं। रिश्ता कब भिजवाना है, किसके भिजवाना है? फिर फायदा ही क्या है किसका loyalty Date check wait करेंगे? करने का? शादी करो सीधा, वृंदावन चलो। सनातनी, फुल सनातनी ये अच्छी बात है वैसे, शादी कर लो सीधा। है ना। और क्या, ये सब डेटिंग वेटिंग में टाइम पास करना अपना, ये सब ये सब आप ही करते हो,
आप ही करते हो, आप कौन करते हो, मैं तो नहीं अब मैं करती। शादी कर लूंगी। फिलहाल बम्बल चल रहा है लेकिन सीधा शादी मेरे करनी। फोन में अभी डलवाया जबरदस्ती इसने आते आते अपने एक्स जबरदस्ती। के पीछे रो रही थी, मैं क्या करूं? मैंने कहा बम्बल डाल ले बहन, तेरे भी काम आ जाएगा। आता है काम वैसे? यार 1 घंटे में 1100 मैचेस, और क्या चाहिए? 1 घंटे में 1100 मैचेस? 11, अच्छा तू 11 से स्वाइप्स भी कर रही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। प्रीमियम है। अच्छा, ये तो फिर भी तो उंगली तो 11 लड़कियों को भी प्रीमियम की जरूरत पड़ती है। नहीं, गलती से ले लिया था यार मैंने, मेरे को कभी प्रीमियम की जरूरत नहीं पड़ी। थकान पहले ही हो जाती होगी तेरे को तो। अगर 1100 मैचेस है इसका मतलब कम से कम 2200 तो हुआ है। चल एवरी सेकंड मैच हुआ है। मैच Every यार, second ये देख। स्वाइप। अभी मैंने आज चलाया इसके सामने बम्बल। ये देखो कहाँ गया, अरे चल जा यार, हैंग हो गया मेरा फोन, पुराना है, नया कोई दिलवा नहीं, दे। मुंह से बता दे वैसे ही। 2000 मैचेस तो हो ही गए हैं। आज में? हाँ मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे इतने फेक अकाउंट्स बन जाते हैं, फेक प्रोफाइल्स बन जाते हैं। फेक प्रोफाइल्स बहुत बनते तो इस पे ये 2000 में कुछ कभी आज तक निकला है काम का कोई? सारे आगे निकलते हैं इसके लिए तो। हैं। 2000 में कभी मैं कोई काम किसी का मिलती निकला है? थोड़ी कोई टाइम पास है यार। नहीं, सीरियस वे में। नहीं यार, सब कहाँ से, मैं तो 2000? इतने तो अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं आते लोग कि इसको 1 घंटे में मैच आ गए। अबे जब कोई मैसेज करता है तो तू कितना टाइम देती है फिर, किसको रिप्लाई करना है किसको नहीं करना है? वाइब मैच होती है तो रिप्लाई करती हूँ। व्हाट इज दिस वाइब, और वाइब मैच कैसे होती है थोड़ा बताओ। फोटो देख के वाइब मैच हो जाती है। नहीं मतलब बात करने पे कि आपको क्या पसंद है। अबे जैसे हेलो बोला किसी ने तो हेलो का रिप्लाई पहला तो हेलो ही, हाय हाउ आर यू, यही सब आता है। हे तो बेबी वैसे भी गर्ल पहले- लिख दिया किसी ने तो नहीं उसको जाएगा। क्यों रिप्लाई हेलो आ गए 100 200 300, तो 100 200 300 को रिप्लाई जाता है। नहीं, छांट के फिर कर। वो तो शक्ल, वो इन दी एंड शक्ल देख के ही होता है। ये तो फिर यार बहुत टाइम टेकिंग चीज हो जाती होगी तेरी। भाई ये तो है गर्ल्स का यार, डेटिंग ऐप्स पे बहुत ज़्यादा ही मैचेस आते हैं और लड़कियों गर्ल सेंट्रिक ऐप है बेसिकली डेटिंग ऐप इंडिया के लिए। बेसिकली इसका मॉडल ऐसा है कि गर्ल्स आर ऑन दी बाइंग साइड, बॉयज आर ऑन दी सेलिंग साइड। तो तेरा बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले जाती है सब? खाली बंदा आधा घंटा बम्पल चला ले, अपनी मन की खुशी कर ले, थोड़ा वैलिडेशन पा ले, क्या फर्क पड़ता है, फिर डिलीट कर देती और हूँ मैं। इनमें से मिलने का मौका कितने को मिलता है? 2000 में से डेट्स कितनी हुई होंगी तेरी? 0? मैं नहीं जाती कहीं, मैं बस डिलीट कर देती हूँ बातें करके। बस चलाने के शौकीन हो है। तुम तो बढ़िया लॉन्डो को होप्स दे के KLPD कर रहे हो। किसी से तो मिलती होगी यार, तूने इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ शेयर कर रखे हैं आज तक। सब एक्सपीरियंस में बता दे, सब कैमरे में बता दे तू मेरे को, है ना? मेरे कोई भी meme फनी बन किस्सा जाए। तो बता सकती है। फनी किस्सा तो बता दे। फनी किस्सा भाई, हाँ अरे फनी होए तो बताओ ना है ही सीधा। नहीं यार, किस्सा ही नहीं है कोई। तेरे पास है कोई बढ़िया किस्सा? मेरे पास एक मतलब रेड फ्लैग से एक मेरे को याद आया। मैं थोड़े दिन पहले अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी, तो मैं गई अब वहाँ पे, अब मैं प्री बूस्ट करके गई थी अपने दोस्तों के साथ। किसको लेके गई? मेरे को तो लेके नहीं गई। अरे मतलब तू ही दोस्त नहीं है सिर्फ? यार तो दोस्ती नहीं है। ये नहीं बताना चाहिए था। तो मैं गई वहाँ पे एंड क्या कहते हैं, मैं प्री बूस्ट करके गई थी। अब थोड़ी थोड़ी मुझे चढ़ी हुई थी। दोस्त मेरे सारे अलग अलग थे और मैं अपने 2 दोस्तों के साथ अलग थी। तो भाई एक लड़का आता है मेरे पास एकदम से एंड वो मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, और फ्लर्ट भी ऐसी एकदम वाहियात फ्लर्ट। बता कुछ बता मैं। यही हवाबाजी, आपको पता है ये क्लब मेरा है, ये मेरा है। दारू पीने, दारू फ्री में मैं पिलाता हूँ। दारू नहीं पी भाई, मतलब नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी पीने की, वरना मैं पी लेती। अच्छा पी लेती अगर हिम्मत डांस करते करते उतर गई थी यार, मतलब जो चढ़ाई थी सारी तो उतर गई थी, बट पीने जा ही रही थी, इतने में वो अपने घुटनों पर आ गए। ओहो, घुटने पर आ गए। फिर आ गए, सुन थोड़ी रहा है वो, थोड़ी बदतमीजी से ही बोल सकती है। वो एक घुटने पे आ गया, ठीक है। उसके बाद भाई उसने तो मतलब उसने प्रपोज करने का सोचा, बट वो करने से पहले उसने मेरे एक दोस्त को पकड़ लिया। ठीक है कि भाई देख मैं बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया हूँ, और देख मैं ना इन्हें प्रपोज करूंगा, और ले तू मेरा फ़ोन ले, स्नैप बना। अरे तेरी तो उसी दिन मिला था तेरे से? हाँ एक ही बारी में? हाँ भाई, देखो, ये होते हैं रेड फ्लैग। हाँ डांस करते ये करते प्रॉपर रेड फ्लैग है बंदा। और वो तो मैं तुझे ये कह रही हूँ, मुझे डांस करना भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं, मैं बस खड़ी हूँ, मैं हिले जा रही हूँ, और उसे वही मेरा हिलना पसंद आ गया। ठीक है, देख ले, वो आया और मेरे दोस्त मेरे कह रहे उसे हिलना पसंद कह आ रही है, गया। देख ले देख ले, हमें हिल के ही लोग पसंद कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब तो उसकी हवाबाजी देख, वो मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया कि वीडियो बना,
मेरे दोस्त ने पता नहीं डर में या नशे में या कैसे उसने वीडियो बना भी दी भाई। अच्छा। बना दी उसने वीडियो। एंड वीडियो बनाने के बाद तूने भी हाथ आगे कर ही दिया, मतलब ले बना ले वीडियो। उसको बोलने दो, बताइए मैं ऐसे नशे में खड़ी हूँ, मैंने कहा ठीक है बनवा ले भाई वीडियो। और मुझे मतलब नशे टूटने के बाद रियलाइज हुआ कि हुआ क्या था मेरे साथ। ठीक है, वो बंदा फोन की फ्लैश जैसे ही ऑफ होती है फोन लेके पॉकेट में रखता है, मेरे दोस्त को कहता है भाई जाओ ठीक है बन गई वीडियो। भाई मेरा हाथ खींच के मुझे कोने में ले गया, खींचते खींचते भाई मैंने अपने दोस्त के ना यूँ शर्ट पकड़ी और मेरे को लिटरली याद है मैं इतना नशे में थी कि मेरे हाथ से यूँ फिसली है उसकी शर्ट और मेरी आंखें में दिखी है, मेरे को फिसल गई शर्ट। मैंने कहा नंदनी आज तो गई हाथ से। अरे तेरी यार, ये तो एक्सट्रीम है यार। उस दोस्त को मालूम नहीं पड़ा कि तू उसकी शर्ट खींच रही है, कुछ ऐसा कुछ? वो खुद था नशे में था भाई। उसके लिए डांस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे एक और लड़की थी उस टाइम। तो वो चिढ़ा रहा था किसी को? वो भी किसी को ऐसे बोल रहा होगा ना कि प्रपोज कर ले वीडियो बनाता हूँ। अरे नहीं, पर फिर ये था कि ये तक नौबत आ गई थी, वो मेरे को खींच के ले गया, वो मेरी सुन नहीं रहा बिल्कुल भी भाई। वो कह रहा क्लब के गेट ही नहीं खुलने दूंगा जब तक हाँ नहीं बोलेगी। गेट ही नहीं खुले, वो हाथ खींच के मुझे कोने तक ले गया। मुझे पता भी नहीं था उस कोने में क्या है, मुझे तो बाद में पता लगा उस कोने में था क्या। क्या था? मेकआउट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, मतलब उस कॉर्नर में। पूरे तेरी ये अलग क्लब है, यहाँ अलग ही स्पोर्ट है मेकआउट का। अक्सर क्लब्स के अंदर होते हैं स्मोकिंग जोन, हाँ नशे का। यहाँ पे है मेकआउट के जोन। यहाँ वहाँ पे मेकआउट जोन है, वहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, मतलब वहाँ पे मेंशन कर रखा है मेकआउट के लिए ही है भाई। वहाँ पे अंदर इतना बड़ा बड़ा लिखा है, चलो मैं बता दूंगी बाद में। क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? अनड्रेस मी। तेरी ये कौन सा स्मोकिंग एरिया है भाई? पीयूष भाई कह रहे हैं क्लब कौन सा है, वो छोड़ो। क्लब बता यार, ये तो बढ़िया चीज है। कर तो नहीं पाएंगे, देख ही लेंगे। खिले थोड़ा। लेके ही जाऊंगी क्लब, तुम्हें लेके ही जाऊंगी। चलो बहुत ठीक ही है? बढ़िया। उससे हवाबाज से मिलके आएंगे ना यार, वो दारू पिलाएगा फ्री। और उसने ये सुन लिया तो वो तेरे आगे कभी हवाबाजी नहीं करेगा फिर। उसे याद भी नहीं होगा, इतने नशे में खुद होगा वो, मुझे लग रहा है। अरे होगा यार, लॉन्डो को याद रहे। Literally, मैं कैसे ना कैसे, हाइट छोटी थी, कुछ तो फायदा उठा सकती थी। क्लब में इतनी भीड़ थी, मैं कैसे ना कैसे यूं हाथ छुड़वा के अपना भीड़ में यूं घुस के मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गई मदद मांगने के लिए। भाई मेरा एक दोस्त वहाँ डांस कर रहा है, एक दोस्त यहाँ डांस कर रहा है, एक दोस्त यहाँ मेरी दोस्त के साथ डांस कर रहा है। मैं बुलाऊं तो बुलाऊं किसे? मैं बुलाऊं तो बुलाऊं किसे? फिर बची कैसे? भाई बच्ची क्या भाई, मैं तो उन्हीं के आसपास डोलती रही, अपने दोस्तों के आसपास, और बस फिर निकल गए। भाई यार लेकिन ये तो एक्सट्रीम पीछे पड़ गया जिस दोस्त की मैंने शर्ट खींची थी ना, उस दोस्त तक ने बोल लिया कि भाई देखो वो सॉरी बोल रही है, उसे जाने दो, क्योंकि वो इतना हवाबाज बंदा था, वो क्लब के गेट ही नहीं खुलने दे रहा था। मेरे से सॉरी सुनना चाहता था वो उस टाइम पे कि तूने मेरी ईगो हर्ट कर दिया आज यहाँ पे। ना बोल के। ना बोल ये क्या बात हुई ईगो हर्ट करने वाली? पंती खुद कर रहा है और ये बेचारा बंदी हाँ बोले।